नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सीएसआईआर विभाग ने अपने दूसरे इंस्टीट्यूट में अभी आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए कुछ महीने पहले एक वैकेंसी आउट किया था। तो सीएसआईआर में ही फिर से अब की बार सेंट्रल सॉल्ट मैरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी है एज ए आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक और बीएससी वालों के लिए। ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी का टोटल डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि जिस उम्मीद के साथ जानकारी लेने के लिए आप निमी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आते हैं वो जानकारी हम आपको दे पाते हैं, है ना। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ये लिंक। इस लिंक के सहारे अगर आप चाहते हैं इस नोटिफिकेशन का टोटल डिटेल्स चेक करना तो आप कर सकते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदर इंफॉर्मेशन अगर चेक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फायदा आपको यह मिलेगा कि ये जो टोटल नोटिफिकेशन है इसको पीडीएफ के रूप में मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा और इस पीडीएफ को आप दोबारा क्रॉस चेक कर सकते हैं, है ना। ये जो रिक्रूटमेंट है, देखिए इसका फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 3/7/2023 तक फॉर्म अप्लाई करना है। आप फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा, है ना। फॉर्म अप्लाई करने से पहले देखिए वैकेंसी किस किस के लिए है। तो ये वैकेंसी देखिए सबसे पहले है बिजनेस यानी कि टेक्निकल ऑफिसर के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट। यहां पर देखिएगा एमबीए का क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। और इसके बाद टेक्निकल ऑफिसर में ही केमिकल इंजीनियर, यहाँ बीटेक वाला कैंडिडेट चलेगा। और यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर में ही सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसी है और यहाँ पे बीटेक सिविल इंजीनियर वाला चलेगा। टेक्निकल असिस्टेंट में केमिस्ट्री चलेगा, बीए बीएससी वाले चलेंगे, बीएससी विथ केमिस्ट्री वाले विद्यार्थी भर सकते हैं। और टेक्निकल असिस्टेंट में बॉटनी एंड प्लांट साइंस है जिसमें बीएससी विथ बॉटनी एंड प्लांट साइंस बायोटेक्निकल ये वाला सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। फिर आपका देखिए यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग चलेगा यहाँ पर। और मैकेनिकल इंजीनियर में देखिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चलेगी, केमिकल इंजीनियर में डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग चलेगा। और टेक्नीशियन में अब यहाँ से देखिए आईटीआई स्टार्ट होता है ना। टेक्नीशियन कारपेंटर के लिए भी है यहाँ पर वैकेंसी, सिविल ड्राफ्टमैन के लिए भी वैकेंसी है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके चीजों को दिखाने की कोशिश करूंगा। और देखिएगा यहाँ पर टेक्नीशियन कोपा के लिए भी वैकेंसी है और उसी के साथ में टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है। और ये वैकेंसी रही आपकी टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए, जिसकी हम टोटल डिटेल्स बात करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन का, क्योंकि जब क्वालिफिकेशन आपका होगा कंप्लीट तभी आपको इस वीडियो को पूरा देखने का फायदा मिलेगा, है ना। अन्यथा वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं मिलेगा, इस इंफॉर्मेशन को सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। देखिएगा टेक्नीशियन जो फर्स्ट है ये टेक्नीशियन फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन फर्स्ट अगर फिटर के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो फिटर रहेगा, कोपा के लिए तो कोपा, मैकेनिकल के लिए तो मैकेनिकल। लेकिन यहाँ पर टेक्नीशियन फर्स्ट सभी में ऐड रहेगा। यहाँ पर देखिएगा क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा गया है, एसएससी 10th है स्टैंडर्ड कंप्लीट होना चाहिए। किसके साथ में, इसमें साइंस सब्जेक्ट इंक्लूड हो, है ना। कई सारे वैकेंसी होते हैं जो कहते हैं 10th के साथ भैया हमें साइंस और मैथ चाहिए, कोई कहता है हमें केवल साइंस चाहिए, कोई कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, बस 10वीं कंप्लीट हो, कितने भी % से हमारे लिए सब ठीक है। तो इनका कहना है 10वीं कंप्लीट होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ और 55% के साथ 55% होना चाहिए। और साथ में आपका आईटीआई होना चाहिए, चाहे एनसीवीटी से आईटीआई हो, चाहे एससीबीटी से, चाहे गवर्नमेंट आईटीआई हो, चाहे प्राइवेट आईटीआई हो, कोई मायने नहीं रखता। आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे, बस आपका ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। दूसरा क्वालिफिकेशन है, यहां पर एक और इन्होंने चांस दिया है। वो चांस क्या है, यहां पर चांस इन्होंने क्या दिया कि आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है ना, वही साइंस के साथ और 55% के साथ 10th कंप्लीट आपने किया है तो ठीक है। लेकिन आपको 2 साल का यहां पर फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के रूप में। यानी कि देखिए कोल माइंस जो है जो 10th के बाद डायरेक्ट आपको अप्रेंटिसशिप कराती है, लेकिन 2 साल का। और इसके अलावा रेलवे भी है जो आपको 10th के बाद डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप कराती है 2 साल का। तो देखिए डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप करने वाले विद्यार्थी भी यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ऐसे भी विद्यार्थी ध्यान देंगे इस नोटिफिकेशन में कि अपीयरिंग वाले विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यह हो गया 2 आपका क्वालिफिकेशन। एक और आपको यहां पर मौका मिलता है, और देखिए 10th कंप्लीट हो वही आपका साइंस सब्जेक्ट के साथ 55% के साथ, है ना। लेकिन 3 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए इलेक्ट्रीशियन। फिटर के लिए भर रहे हैं तो 3 साल का फिटर का वर्क एक्सपीरियंस, मैकेनिकल के लिए तो मैकेनिकल का, कोपा के लिए तो कोपा का होना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है
आपको क्या ध्यान रखना है कि 3 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए फॉर्म भरेंगे तो इलेक्ट्रीशियन के लिए ही होना चाहिए। लेकिन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट, यानी कि आप किसी, ये देखिए इसका मतलब होता है किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी स्टेट से, पूरे इंडिया से कहीं से भी आपका वर्क एक्सपीरियंस हो, ये वर्क एक्सपीरियंस काम करेगा। ये तो क्वालिफिकेशन था। अब इसके बाद में देखिए एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो एज क्राइटेरिया मैक्सिमम कितना है 28 वर्ष और मिनिमम 18 वर्ष होता है। मिनिमम कितना होता है 18 ईयर्स होता है और मैक्सिमम 28 वर्ष है। यहाँ पर सीटें देखिए बहुत कम है। अनरिजर्व के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है और यहाँ पर देखिए एससी के लिए 1 सीट है। एक चीज कंफर्म हो गया कि एसटी के लिए कोई सीट यहाँ पर नहीं है ना। सीटें टोटल कितनी हैं? तो टोटल देखिए यहाँ पर जो सीट है वो है टोटल 4 सीट है। 4 सीट है। अब बहुत से विद्यार्थी इस सीट को देख करके फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कंपटीशन डाउन हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, अनरिजर्व को छोड़ करके जो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं इसके लिए 2 सीट खुला हुआ है, क्योंकि ये अगर फाइट कर लेगा अनरिजर्व के बराबर अगर ये नंबर ले आता है तो यहाँ पर भी इसको मौका मिलेगा। और अब जो इनको रिजर्वेशन मिला है यहाँ पर भी मौका मिलेगा। तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2 सीट है, ओबीसी के लिए भी 2 सीट है और एससी के लिए भी 2 सीट है। तो ये तो सीटों का मामला है। कोई भी चीज मैं नहीं छोड़ूंगा। दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दूसरा वीडियो आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बार बार चीजों को देखने से टाइम भी दोस्तों क्या होता है, खर्च होता है, जो कि टाइम एक ऐसी चीज है जो वापस जीवन में कभी नहीं आती। 28 प्लस, देखिए 28 प्लस 3 ईयर का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा किसको, ओबीसी वालों को, क्योंकि एसटी के लिए तो कोई वैकेंसी है नहीं। अगर रहती तो फिर कितना मिलता आपको, मिलता 5 साल का। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये जो आपका जॉब प्रोफाइल है, इस जॉब प्रोफाइल से आपको रूबरू कराता हूं। देखिए जॉब प्रोफाइल इलेक्ट्रीशियन के लिए ना, ये रहा जॉब प्रोफाइल इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो जॉब प्रोफाइल क्या है, टू वर्क एज इलेक्ट्रीशियन इन वर्कशॉप जनरल मेंटेनेंस में ड्यूटी आपका लग सकता है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सब स्टेशन में आपकी ड्यूटी लग सकती है। एसटी एलटी पैनल्स में ड्यूटी लग सकती है। डीजी को ऑन ऑफ करने में लग सकती है। लिफ्ट चलाने में लग सकती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में लग सकती है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर स्टाफ क्वार्टर में लग सकती है, हॉस्टल में लग सकती है, हॉस्टल गेस्ट हाउस में लग सकती है। तो यहाँ इन जगहों पर आपको ड्यूटी मिल सकता है। ये आपकी जॉब प्रोफाइल है, जो कि बहुत ही अच्छी है। यही तो सब काम होता है, यही काम होता है डीजी का मेंटेनेंस करना, डीजी को ऑन ऑफ करना, और एसटी एलटी पैनल जब भी इसमें मेंटेनेंस का काम होता है तो इसका काम करना, है ना। और वैसे ही एसटी एलटी पैनल में देखिए एक मेंटेनेंस के रूप में ही आईटीए वाला जाता है। इसके लिए ऑपरेटर जो होते हैं वो ऑपरेटर तो दूसरे होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सब स्टेशन में भी आपको काम मिलेगा ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस का काम करने के लिए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करने के लिए ना। तो बहुत ही अच्छा देखिए इसमें जॉब प्रोफाइल है। ओके, चलिए अब इसके बाद देखिएगा बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर फायर सेफ्टी मैन के लिए भी है। यहाँ पर फायर सेफ्टी मैन के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। और इसी के साथ में देखिए हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए भी वैकेंसी है और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए भी वैकेंसी है। बहुत सारी वैकेंसी है। टोटल पीडीएफ को आप देखिएगा। अब मैं आपके लिए यहाँ पर दिखाता हूँ सिलेबस क्या है ना। सिलेबस क्या है और सैलरी तो मैंने आपको दिखाया नहीं, वो सैलरी भी आपको दिखा देता हूँ ताकि चीज़ें आपकी टोटल क्लियर हो जाए। 1 मिनट, ये हो गया मशीनिस्ट का, ये जूनियर स्टेनोग्राफी और ऊपर है सैलरी भी आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिल रही है। ये है फिटर की और यहाँ पर है ये इलेक्ट्रीशियन की। देखिए इलेक्ट्रीशियन की सैलरी कितना है, जो आपका ग्रेड कौन सा चल रहा है, जो ग्रेड लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी मिलेगी, है ना। जो 7वां वेतन लागू हो चुका है उसमें लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी 19,900 रुपये, 100 रुपया कम 20,000 रुपये है। तो देखिए जितने भी अलाउंसेस होते हैं ना वो सब अलाउंसेस आपको मिलेंगे मिला करके। दोस्तों यहाँ पर जो आपकी सैलरी जाने वाली है ना 28 से 30,000 सैलरी आपकी भाग करके चली जाएगी, जो कि 28 से 30,000 की सैलरी अगर स्टार्टिंग में किसी इलेक्ट्रीशियन को मिलता है ना तो वो अपना जो फ्यूचर है ना वो अच्छे से फ्यूचर क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। तो 28 से 30,000 की सैलरी दोस्तों बहुत अच्छी सैलरी है। आप इस फॉर्म को ना जरूर अप्लाई कीजिएगा। आपका ये जो
इसरो है, इतनी बड़ी संस्था है, फिर भी 2-2 पोस्ट पर वैकेंसी निकाल देती है, तो ये तो 4 पोस्ट पर वैकेंसी है। ठीक है, यहां पर देखिए टोटल वैकेंसी का यहां पर दिया हुआ है कि टोटल कितनी वैकेंसी है। टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड 3 में वैकेंसी है 3 पोस्ट पर, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3 फर्स्ट में है 9 पोस्ट पर, टेक्निकल फर्स्ट जो कि ITI टेक्नीशियन फर्स्ट में है 28 पोस्ट पर, और जूनियर स्टेनोग्राफी पर है 3 पोस्ट पर वैकेंसी है ना। अब एक बार दोस्तों यहां पर ये देख लेते हैं कि एज का क्राइटेरिया आपने देख लिया, और हाँ जितने भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं ना वो तो सभी में मिलते हैं। देखिए जो भी बेनिफिट HRA हो गया, TA हो गया, DA हो गया, ये सब कुछ जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेट है, जिस रेट के अकॉर्डिंग मिलता है अदर वैकेंसीज में, इसमें भी मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए सिलेक्शन मेथोलॉजी को समझते हैं। टेक्नीशियन का सिलेक्शन मेथोलॉजी कहाँ पर है, ये रहा टेक्नीशियन का, है ना। यहां पर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 1 सेकेंड। यह है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए, है ना। सबसे पहले आपका क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। जब भी एक विद्यार्थी स्क्रीनिंग टेस्ट को सुनता होगा ना, उसको तुरंत दोस्तों याद आती होगी, उसको फीलिंग होता होगा रेलवे ALP, बार्क की, NPCIL की, ये ऐसे हैं सेक्टर, ऐसे यूनिट हैं जो दोस्तों स्टार्टिंग में स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट को हम ट्रेड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड टेस्ट के भी नाम से जानते हैं। यहां से छटनी किया जाता है। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। ये कैसा है, क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें क्या होगा, कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम्स, है ना। इसको जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तब आप CBT रिटन एग्जाम के लिए आगे जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं पेपर कितना होने वाला है। पेपर फर्स्ट, वही दोस्तों वही जैसे कि रेलवे में होता है स्क्रीनिंग टेस्ट पेपर फर्स्ट में, है ना। जो आपका पेपर फर्स्ट है ना, इसमें केवल क्वालिफाइंग नंबर आपको लाना है, लेकिन आपका जो पेपर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है, यहीं से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, है ना। तो सिलेक्शन जो आपका है, सिलेक्शन जो है आपका यहां पर देखिए, दी फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस कैंडिडेट्स इन द पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम। जो आपका CBT एग्जाम होगा पेपर सेकेंड और थर्ड से ही होगा, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, और यहीं से आपका सिलेक्शन वगैरह जो है ये भी बनेगा। देखिए क्या है यहाँ पर, इस सिलेबस का एल्गोरिथम क्या है, देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ये OMR बेस पर भी हो सकता है, यानी कि ऑफलाइन भी हो सकता है, और CBT ऑनलाइन भी हो सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी तो कोई पूछता नहीं है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर मीडियम ऑफ क्वेश्चन कैसा होगा, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाई लैंग्वेज क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। तो जिसको हिंदी समझ में आता है तो हिंदी में क्वेश्चनों को सॉल्व करेगा, और जिसको इंग्लिश में तो वो इंग्लिश में क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, थोड़ा सा ईजी हो जाता है ना। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, क्वेश्चन कहां से पूछेगा, SSC यानी कि 10th लेवल का क्वेश्चन रहेगा, ITI लेवल का और 12th लेवल का भी क्वेश्चन यहां पर कुछ पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चंस 150 नंबर का रहेगा, 2 घंटा 30 मिनट समय, 2.5 घंटा टोटल आपको टाइम मिलने वाला है। अब देखिए एग्जाम कैसे कैसे होगा, है ना। एग्जाम का क्या यहां पर शेड्यूल है, उस शेड्यूल को एक नजर डालते हैं। जो टाइम अलॉट किया जाएगा 1 घंटे का पेपर फर्स्ट के लिए, जिसको आपको केवल क्वालिफाई करना है, और क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी टेस्ट से पूछा जाएगा, यानी कि आपके सोचने, समझने, देखने, ताकने की जो शक्ति है वो कितना आप फास्ट डिसीजन लेते हैं, है ना। देखिए यहां पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी सो क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, और जजमेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, ये तो किसके लिए हो गया, ये पेपर फर्स्ट के लिए हो जाएगा। इसको केवल आपको पास करना जरूरी है, और टोटल देखिए 50 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का हर क्वेश्चन होगा। और यहां पर नो नेगेटिव मार्क, साफ शब्दों में लिखा गया है कि कोई नेगेटिव मार्क नहीं है यहां पर, है ना। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे ऐसे संस्था हैं, ऐसे मतलब कि यूनिट है, वैकेंसी आती है जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट में भी नेगेटिव मार्क रहता है, लेकिन कम से कम यहां पर नेगेटिव मार्क नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी क्वालिफाई कर जाएंगे। क्या पूछा जाएगा वो भी आपके सामने मैंने रख दिया। पेपर सेकेंड में देखिए टाइम कितना अलॉट होगा, 30 मिनट का।
यहीं पर दोस्तों जो गेम है ना, यहीं पर गेम चेंज होने वाला है। यानी कि पेपर फर्स्ट में नॉन नेगेटिव मार्क, तो उस नेगेटिव मार्क का बदला दोस्तों लिया जा रहा है आपसे पेपर सेकंड में। और पेपर सेकंड में आपको 50 क्वेश्चनों को फाइट करना होगा 30 मिनट के अंदर अंदर। यही थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानना है आपको, है ना। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा हर क्वेश्चन, और टोटल क्वेश्चन होंगे 75 नंबर के, और इसमें 1 नंबर का नेगेटिव मार्क है। क्या है? 1 नंबर का नेगेटिव मार्क है। पूछा क्या जाएगा? जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो पूछी जाएगी, है ना। और इसके बाद यहां से आपको अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि ये फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर इंक्लूड होगा, ठीक है ना। कोई यहां पर इंटरव्यू वगैरह नहीं होना है, सिर्फ सीबीटी एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए और धड़ाक से दोस्तों धड़ाक से चले जाइए अपने फील्ड में, जहां पर आपको जो जॉब प्रोफाइल इन्होंने बता रखा है वो काम करने के लिए। और पेपर थर्ड का क्या रोल है? पेपर थर्ड में टाइम कितना अलॉट किया जाएगा? 1 घंटे का। अब एक बात यहां पर और मैं आपका क्लियर करना चाहूंगा कि जो आपको टाइम मिलेगा ना, ऐसा नहीं कि इस टाइम को इसमें आप अरेंज कर सकते हैं, इस टाइम को इसमें नहीं, ऐसा नहीं। एक पेपर के लिए जो टाइम यहां पर फिक्स दे रखा गया है, अलॉट किया जाएगा, उतना ही मिनट उसी पेपर के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें से क्या सब्जेक्ट पूछा जाएगा? कॉन्सर्न्ड सब्जेक्ट। कॉन्सर्न्ड सब्जेक्ट ये होता है कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिशियन के पूछे जाएंगे, और अगर मैकेनिकल के लिए करेंगे तो मैकेनिकल, ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंपल सी बात है। 50 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 150 मार्क्स होंगे, और 1 नंबर का यहां पर नेगेटिव मार्क भी है। तो नेगेटिव मार्क देखिए पेपर फर्स्ट में भी है और पेपर सेकेंड में भी है, दोनों में है। ध्यान से आपको पेपर को करना होगा, ठीक है ना, ताकि नेगेटिव मार्क जो है ये आपके लेवल को डाउन कर सकती है। नेगेटिव मार्क आपका सिलेक्शन जो है वो रोक सकती है, ठीक है। और यही था, देखिएगा जो भी इंफॉर्मेशन था मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर किया। अब बच गया देखिए यहाँ पर क्या, जनरल कंडीशंस, यानी कि इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, इंडिया लेवल की ये वैकेंसी है। आप किसी भी स्टेट के हैं, फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ये लिंक आपके सामने है, आप इस लिंक के जरिए इस फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि फॉर्म में एक बार मिस्टेक हो जाता है ना, तो फिर दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप ऑनलाइन में जाकर ही फॉर्म को अप्लाई करवाएं, ठीक। और देखिए हाउ टू अप्लाई, ये पूरा प्रोसेस दिया गया है स्टेप बाय स्टेप में। और आपको देखिए फीस वगैरह है वो कितना है? 500 रुपए, नॉन रिफंडेबल, यानी कि वापस नहीं होगा। और ये फीस किसके लिए है? ये फीस है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व के लिए। एसटी, देखिए एसटी के लिए तो है नहीं, लेकिन फिर भी मेंशन कर रखा है इन्होंने कि एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, वोमेन और सीएसआईआर विभाग में कोई एम्प्लॉय पहले से काम कर रहा है, वो भी वैकेंसी को अप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए कोई फीस नहीं है, उसके लिए कोई फीस नहीं है। और ये जो फीस है ये आप किस किस मोड में अप्लाई, किस किस मोड में पेमेंट कर सकते हैं? लाइक डीडी, चालान, पोस्ट ऑर्डर, है ना। 3 प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रखा है, क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स ये आप देख लीजिएगा पीडीएफ को। तो इतना ही था, देखिए टोटल इन्फॉर्मेशन जो था वो इन्फॉर्मेशन बस कुछ ही मिनटों में आप तक पहुंच चुका है। अब दूसरा वीडियो जो है ना आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने ऐसा कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा जो आपको जानने की जरूरत है। फिर भी अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करिएगा, हम सदैव तत्पर हैं आपके कमेंट का जवाब देने के लिए, है ना। वैसे तो इतना डिटेल से हर नोटिफिकेशन को हम पढ़ देते हैं कि आपको दोबारा कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं है, सारा ज्ञान एक ही चैनल पर मिल जाता है। सबसे खास बात यही है, और यही चीज निमी टेक्निकल क्लासेस को सबसे खास भी बनाती है ना। तो चलिए ये रहा टोटल इंफॉर्मेशन। वैकेंसी आई है तो फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा, वैकेंसी की कोई कमी नहीं है। 2023 में बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसियां, कुछ डिपार्टमेंट में बम्पर वैकेंसियां आ रही हैं और कुछ में आने वाली हैं। रेलवे में भी बहुत भारी मात्रा में वैकेंसी आएगी, हम यूं कह दें कि बम्पर वैकेंसी आएगी, है ना। तो रेलवे थोड़ा सा लेट जरूर कर रहा है, लेकिन वैकेंसी जरूर देगा। अब देखिए वैकेंसी का 2 मुद्दा हो गया, सबसे बड़ा मुद्दा, एक तो इलेक्शन का और दूसरा हो गया कि जो ट्रेन एक्सीडेंट ओडिशा में हुआ है, इस ट्रेन एक्सीडेंट भी ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। तो वैकेंसी का आना तय है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंफॉर्मेशन दोस्तों अच्छी लगी तो फिर आप इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।